हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे आपके लिए अलजेब्रिक सीरीज का पार्ट सिक्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ से भी प्रीवियस ईयर के अंदर कई बार एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्लियर आपका। तो स्टार्ट करते हैं आपके लिए अलजेब्रिक सीरीज का पार्ट 6। अब देखिए बच्चों, पार्ट 6 के अंदर पहले हमें कुछ फॉर्मूले समझने पड़ेंगे। उन फॉर्मूले के बेस पे ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के क्वेश्चन हमारे क्या होंगे, सॉल्व होंगे। क्लियर आपका। अब देखिए बच्चों, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ प्रीवियस क्लास में, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है बच्चों a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और प्लस 2ab। क्लियर आपका। और सिमिलरली अगर मैं बोलूँ a माइनस बी का होल स्क्वायर तो आप बोलेंगे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर एंड माइनस का क्या होता है बच्चों, 2ab। क्लियर आपका। अब देखिए, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, तो a प्लस बी आपको 12 दे रखा है, a भी आपको 32 दे रखा है और देन वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस टाइप के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को करने के दो तरीके होते हैं। ठीक है जी। एक होता है कि आप उसको आइडेंटिटी के बिहाफ पे कर सकते हैं और एक कर सकते हैं आपको थिंकिंग अप्रोच से। क्लियर है। थिंकिंग अप्रोच में आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको कुछ ऐसी वैल्यू सोचनी है, a और b ऐसे दो टर्म सोचना है जिनको प्लस करके कितना आ जाए, 12 आ जाए और उन दोनों का मल्टीप्लाई करके कितना आ जाए, 32। तो अगर आप थोड़ा सा थिंकिंग प्रोसेस को लगाएंगे तो आपको दिखेगा कि अगर मैं 8 प्लस 4 को प्लस करूं, 8 प्लस 4 को क्या करूं, प्लस करूं, तो कितना आएगा बच्चों, 12। और 8 और 4 की मल्टीप्लाई करो कितना आएगा आपका, 32। तो हम समझ गए कि a का मतलब कितना है बच्चों, 8 और b का मतलब क्या है, 4। क्लियर आपका। ये आपका थिंकिंग प्रोसेस है। ठीक है जी। अब देखिए बच्चों, अब हमें निकालना क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इट्स मीन्स a का मतलब 8 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों, 64 और b का मतलब 4 है और 4 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों, 16। अब देखिए, अगर हम दोनों को प्लस कर दें तो कितना आएगा बच्चों, आपका 80 आएगा। क्लियर होगा आपका। तो ऑप्शन आपका कौन सा ठीक है बच्चों, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है जी। बट कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी जो थिंकिंग अप्रोच है ना, वो स्टिक नहीं बैठती है। ठीक है, उसमें हमें समय ज़्यादा लगना है। उस केस में हम क्या करेंगे, इसको प्रॉपर्टीज़ के बिहाफ पे भी क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे। अब देखिए बच्चों, a प्लस बी कितना दे रखा है बच्चों, आपको 12 दे रखा है। तो यहाँ पर आएगा 12 का स्क्वायर और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमें क्या करना है, फाइंड करना है। और a b की वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चों, 32। अब देखिए 12 का स्क्वायर कितना होगा, 144 और यहाँ पे 32 की 2 में करेंगे कितना आएगा बच्चों आपका, 64 और 64 प्लस का तो किसका हो जाएगा यहाँ जाके, माइनस का। तो आप कह सकते हैं कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना आएगा बच्चों आपका, 80 आ जाएगा। ठीक है जी। ये आपका है प्रॉपर्टीज़ के बिहाफ पे। ठीक है जी। आइडेंटिटीज़ के बिहाफ पे ऐसे भी आप इसको कर सकते हैं। ठीक है जी। ये चीज़ ऑलवेज क्या होती है, बिल्कुल स्टिक बैठती है। और जो थिंकिंग अप्रोच है ना, वो कभी कभी स्टिक बैठती है और कभी कभी स्टिक नहीं बैठती। क्लियर। अब देखिए, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बच्चों, a माइनस बी 10 है एंड ए बी का जो प्रोडक्ट है वो 8 है। अगर आप इसको थिंकिंग अप्रोच से करेंगे तो हमें ऐसे दो नंबर सोचने हैं जिनके बीच का डिफरेंस 10 आएगा और उन दोनों की मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, 8 आएगा। थिंकिंग प्रोसेस में क्या होता है बच्चों, कभी कभी वो चीज़ें एग्जैक्टली हमारे दिमाग में आ जाती हैं और कभी कभी नहीं आ पाती, इसलिए हमें आइडेंटिटीज़ को ध्यान रखना पड़ेगा। अब देखिए बच्चों, a माइनस बी कितना देखा बच्चों, 10 और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमें फाइंड करना है एंड a भी कितना है बच्चों, 8। अब देखिए 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों, 100 और 2 8 जा कितना होगा बच्चों आपका, 16। 2 8 जा 16। तो ये जो माइनस का 16 है, यहाँ जा किसका हो जाएगा, प्लस का 16। तो आप कहेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना आएगा बच्चों, 116। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है बच्चों आपका, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। ठीक है जी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बच्चों, a प्लस बी आपका 8 है और ए बी का जो प्रोडक्ट है वो कितना है, 12 है। यानी ऐसे दो नंबर बताइए जिनको प्लस करने पे तो कितना आना चाहिए, 8, और उन दोनों की अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना आना चाहिए बच्चों, 12 आना चाहिए। तो अगर हम थिंकिंग प्रोसेस से करें तो अगर हम a को 6 मान लें और b को क्या मान लें बच्चों, 2, तो 6 प्लस 2 कितना होगा, 8 आएगा और इन दोनों की मल्टीप्लाई करें कितना आएगा, 12। इट्स मीन्स यहाँ पे थिंकिंग प्रोसेस हमारा काम कर रहा है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, a का क्यूब का मतलब क्या होता है बच्चों, 6 का क्यूब, क्योंकि a बराबर 6 है और b के क्यूब का मतलब है 2 के क्यूब। 6 के क्यूब कितना होता है बच्चों, 216 और 2 की क्यूब कितना होता है, 8। 6 के क्यूब का मतलब 6 को 3 बार क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो कितना आ जाएगा बच्चों आपका, 2 2 4 आ गया। ये कौन सी अप्रोच आपकी, थिंकिंग अप्रोच है। तो ऑप्शन कौन सा ठीक है बच्चों आपका, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है। और अगर हम इसे करें किससे, फॉर्मूले के बिहाफ पे, तो देखिए बच्चों
ए प्लस बी की होल क्यूब का फॉर्मूला होता है बच्चों ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी। ठीक है जी, ये होता है a प्लस बी की होल क्यूब का फॉर्मूला। हमें क्या निकालना है, a का क्यूब प्लस b का क्यूब निकालना है। तो a प्लस बी कितना है बच्चों 8, तो यहाँ पर हो जाएगा 8 का क्यूब, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे क्या है आपका 3 और ए बी की वैल्यू कितनी है बच्चों 12। क्लियर हो गया आपका। और आपका ये कितना है बच्चों a प्लस बी कितना है आपका 8 है। ठीक है जी, तो 8 का क्यूब कितना होगा भाई 512, ये हो जाएगा आपका a का क्यूब प्लस b का क्यूब। अब देखिए 12 की 3 में करें कितना आएगा आपका 36, और 36 की 8 में करेंगे तो 8 6 जा 44, 8 6 जा 48 की 8 कैरी कितना लगा 4, और 8 3 जा 24, 24 में अगर 4 को प्लस कर दें तो 28, तो कितना आएगा बच्चों 288। अब देखिए बच्चों 512 में से अगर हम 288 को माइनस करेंगे तो आपका a का क्यूब प्लस b का क्यूब फाइंड हो जाएगा, जो कि कितना आएगा बच्चों आपका 224 आएगा। ये आपका है आइडेंटिटीज़ के बिहाफ पे, ये चीज़ आपको आनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी ना जो हमारी थिंकिंग अप्रोच है वो एकदम काम नहीं कर पाती है। ठीक है जी, तो ऑप्शन आपका कौन सा ठीक है बच्चों, सी ऑप्शन ठीक है। a माइनस बी आपका 12 है और ए बी का जो प्रोडक्ट है 20, आपको a की क्यूब b की क्यूब आपको फाइंड करना है। एक तरीका क्या है कि आप ऐसे दो नंबर सोचिए जिनके बीच का डिफरेंस कितना आ जाए 12 आ जाए, और उन दोनों की मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाए बच्चों 20। ठीक है जी, अगर आपकी थिंकिंग अप्रोच लग सकती है तो सबसे बेस्ट तरीका वही होता है, अदरवाइज क्या कीजिए आप इसको आइडेंटिटी से कीजिए। अब देखिए बच्चों a माइनस बी की होल क्यूब की जो आइडेंटिटीज होती है वो होती है a का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस 3ab और a माइनस बी। ठीक है बच्चों, ये हमारा क्या होता है a माइनस बी की होल क्यूब की क्या होती है आइडेंटिटीज। अब देखिए a माइनस बी कितना देखा है बच्चों 12, तो ये हो जाएगा आपका 12 का क्यूब। क्लियर आपका। और a का क्यूब b का क्यूब हमें क्या करना है बच्चों फाइंड करना है। 3ab की वैल्यू कितनी है 20 और a माइनस बी कितना है बच्चों 12। अब देखिए 12 का क्यूब कितना होगा 1728। ठीक है जी बच्चों, और a का क्यूब b का क्यूब हमें क्या करना है फाइंड करना है। अब देखिए 3 की 20 में करें कितना आएगा 60, 60 इंटू में 12 कितना आएगा 720। ठीक है जी, अब बच्चों 1728 में प्लस का 720 को अगर हम प्लस करेंगे तो ये वैल्यू इन सबसे क्या हो जाएगी ज़्यादा हो जाएगी। इट्स मीन्स हमारा ऑप्शन कौन सा हो ठीक है डी ऑप्शन हमारा सही आएगा, क्योंकि 17 और 7 को प्लस करेंगे तो कम से कम इन सबसे तो वो ज़्यादा ही आएगा। ठीक है जी, तो ऑप्शन कौन सा ठीक है बच्चों आपका डी ऑप्शन ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है a प्लस बी प्लस सी आपका कितना है 6 है, और a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर कितना है आपका 14 है। एक है आपका थिंकिंग अप्रोच कि ऐसे 3 नंबर सोचिए जिनको हम प्लस कर दें तो कितना आ जाए 6 आ जाए, और a स्क्वायर बी स्क्वायर इन तीनों के स्क्वायर का सम कितना आ जाए 14। तो थिंकिंग अप्रोच में थोड़ा समय ज़्यादा लगता है। ठीक है, तो इसको करते हैं हम किससे आइडेंटिटी से, क्योंकि आपको आइडेंटिटीज तो ऑलवेज याद होनी चाहिए, क्योंकि सबसे आसान तरीका तो यही होता है। ठीक है जी, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर 2 ब्रैकेट में ab bc एंड ac। क्लियर आपका। तो देखिए एक टूल 2 टूल एंड 3 टूल, तो इस फॉर्मूले में कितने टूल है बच्चों 3 टूल है। तो इन तीनों में से हमें कोई 2 वैल्यू देगा और एक वैल्यू हमें फाइंड करनी पड़ेगी। अब देखिए बच्चों a प्लस बी प्लस सी कितना देखा है 6, इट्स मीन्स ये तो हमारा 6 हो गया, और a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर कितना हो गया बच्चों 14, और हमारा क्या बचा ए बी बी सी एंड ए सी बचा। तो 6 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 36, और ये है आपका 14 प्लस का किसका हो जाएगा माइनस का, और ये यहाँ पे जो 2 है ना वो बाद में क्या कर देंगे उससे उसको डिवाइड कर देंगे। तो अब कितना आएगा बट 36 में से 14 गया तो कितना आ गया बच्चों 24 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी कितना आ गया बच्चों आपका 12 आ गया। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है बच्चों आपका ए ऑप्शन ठीक है। ठीक है जी, जब भी आपके पास 3 टर्म हो a प्लस बी प्लस सी और उनके स्क्वायर और उनके मल्टीपल का कुछ रिलेशन दे रखा हो, उस केस में हमें इसी आइडेंटिटी क्या करने क्वेश्चन करने। सेम ऐसी क्वेश्चन नंबर आपका क्या हो जाएगा बच्चों 6 भी हो जाएगा। x प्लस वाई प्लस जेड आपको 9 दे रखा है, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू 40 दे रखी है, और आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस क्या निकालना है जेड स्क्वायर। अब देखिए बच्चों
ए प्लस बी प्लस सी का मतलब हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो यहाँ पर हो जाएगा 9, ये 9 का स्क्वायर हो गया। और ये हमें फाइंड करना है एक्स का स्क्वायर मतलब वाई का स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, क्योंकि इस केस में ये जो ए बी सी है ना वो एक्स वाई जेड को क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखिए ये आपका क्या है 2 और एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का मतलब ये हो गया, ये कितना देखा है बच्चों आपको 40। अब देखिए 9 का स्क्वायर 81, 2 की 40 में करेंगे 80 और ये हो जाएगा माइनस का 80, तो हम कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड। इसी फॉर्मूले से हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, कितना आ गया आपका 1। ठीक है जी, तो कौन सा ऑप्शन ठीक है बच्चों आपका, बी ऑप्शन बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। ठीक है जी, अब बात करते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 7 की। अब देखिए बच्चों से क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो x अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन एक्स इक्वल टू -1 है। या तो हम इसको थिंकिंग अप्रोच से करें कि यहाँ पे x और y की वैल्यू कुछ ऐसा सोचें कि इस पूरे को सॉल्व करके क्या आ जाए, -1 आ जाए। अदरवाइज क्या करेंगे, इसको प्रॉपर्टीज़ के बिहाफ पे करें। हमें फाइंड क्या करना है, x की क्यूब माइनस वाई की क्यूब। अभी थोड़ी देर पहले मैंने लिखवाया था आपको x की क्यूब माइनस वाई की क्यूब। ठीक है जी, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं बच्चों, क्या x माइनस वाई की होल क्यूब इक्वल टू एक्स की क्यूब माइनस वाई की क्यूब माइनस 3xy और ब्रैकेट में x माइनस वाई। ठीक है जी, एक तरीका ये है। और अगर इसी को हम फॉर्मूला बनाएं बच्चों तो क्या बन जाएगा आपका x की क्यूब माइनस वाई की क्यूब। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो x की क्यूब वाई की क्यूब का डायरेक्ट फॉर्मूला ये भी होता है। ठीक है जी, आप इसको इससे भी कर सकते थे। अब देखिए हमें निकालना है x की क्यूब माइनस क्या निकालना है, y की क्यूब। अब देखिए बच्चों हमें गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है, x अपॉन में y अपॉन में x इक्वल टू -1। अगर हम इसका एलसीएम लें तो x की x में करेंगे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, y की y में करेंगे वाई स्क्वायर, नीचे आएगा एक्स वाई इक्वल टू -1। तो हम कह सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का एक्स वाई। तो हम ये भी कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, 0। तो अब देखिए हमें निकालना है क्या, एक्स की क्यूब माइनस वाई की क्यूब, तो ये इक्वल टू इसके बराबर होता है। अब हमें एक्स वाई तो नहीं पता, बट हमें गिवन इन्फॉर्मेशन से मिल की वैल्यू कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, इस पूरे टर्म की वैल्यू क्या आएगी, 0। तो अगर ये वैल्यू हमें पता भी होती बट ये वैल्यू किसके बराबर है, 0 के, और 0 इंटू में कोई भी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। क्लियर हो गया आपका। तो ऑप्शन कौन सा ठीक है बच्चों आपका, ऑप्शन सी ठीक है। क्लियर हो गया आपका। अब बात करते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 8 की। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, हमें इस पूरे टर्म की क्या निकालनी है, वैल्यू। ये सभी टर्म क्या है बच्चों, मल्टीप्लिकेशन में, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है बीच में। अब देखिए बच्चों हमें पता है a माइनस बी एंड a प्लस बी इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर आपका। अगर ये दोनों टर्म सेम है और बीच में साइन किसका है, मल्टीप्लाई का, और एक नेगेटिव है और एक क्या है, पॉजिटिव, तो फॉर्मूला लगता है a स्क्वायर माइनस क्या, बी स्क्वायर। सेम इसी बिहाफ पे करेंगे। देखिए अब a माइनस बी ए प्लस बी, तो इस पूरे का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर हो गया आपका। अब यहाँ क्या आ गया आपका, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। ठीक है जी, और क्या बचा, a की 4 प्लस b की 4। ठीक है जी, तो पहले 4 टर्म थे, अब कितने बन गए, 3 टर्म। अब इन दो में देखिए बच्चों, अगर ध्यान से देखेंगे तो ये टर्म इससे मैच कर रहा है, ये टर्म इससे मैच कर रहा है, और साइन नेगेटिव क्या है, पॉजिटिव। यहाँ फिर से लगेगी आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बट यहाँ पे a का मतलब a की 2 का स्क्वायर है तो a की 4, और b का मतलब b की 2 है तो b की 4, और ये आ जाएगा a की 4 प्लस b की 4। अब फिर से फॉर्मूला लग जाएगा बच्चों, ये a है, ये b है, ये a है और ये b है, तो क्या आएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब a की 4 का स्क्वायर और b की 4 का स्क्वायर, तो हो जाएगा a की 8 माइनस b की 8। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है बच्चों आपका, बी ऑप्शन बिल्कुल क्या है आपका, करेक्ट है। ठीक है जी, हमने एल्जेब्रिक सीरीज का पार्ट 6 भी क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया, और उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। और गाइस अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस।